ना मशवरा लो जी, थोड़ा थोड़ा बोल दें, थोड़ा थोड़ा देते हैं ना। अगरचे हम उनकी बात नहीं मानते, इसलिए कि इकबाल ने कहा था जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जुदा हो दी सियासत से तो, और पहला फिक्र यह है कि जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है। उसने कहा जब सियासत और दीन अलहदा-अलहदा होते हैं तो चंगेज खां और हलाकू खां पैदा होते हैं। सियासत जब तक मस्जिद के अंदर रहती है तब तक पाक साफ रहती है, वो गंदी होती तब है जब मस्जिद से निकल जाती है। हजरत अली के ज़माने तक मस्जिद में रही, पाक साफ रही। यजीद बाहर ले गया तो गंदी हो गई। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज दोबारा मस्जिद में ले आए तो फिर पाक हो गई। लेकिन फिर भी एक साथी ने मुझे कहा, तो उसकी बात में सबकी बातें नहीं मानता, उसकी बात मेरी समझ में आई। वो कहने लगा जी असल बात यह है कि सियासी तबसरे तज्जिए हम अखबारों में टीवी पे जाके बैठे, जाके बड़ी मेहरबानी मेरी तरह देखें, वो हम सुनते रहते हैं तो हमारा दिल करता है मस्जिद में सिर्फ हम रसूलुल्लाह का प्यार ही सुने। तो मैंने कहा यार तेरी बात दिल को लगती है, ये बात सही है, चलो ये नीयत अच्छी है, ये तेरा नजरिया ठीक है, मान गए हम। मैं चला गया दुकानदार के पास और मैंने उसको जाके कहा कि गाड़ी का इंजन खोलो, इस तरह करो, इस तरह। उसने कहा मौलाना आप जाके ना घर तो फिका की किताब खोलें, इसलिए कि गाड़ी के इंजन के बारे में आपको मालूमात, या अगर आपने ये काम करना है तो इसको पढ़ें, किसी उस्ताद के पास वर्कशॉप पे आए, आपके हाथों को, मुंह को, चेहरे को मिट्टी लगे, धुआं लगे, ग्रीस लगे, फिर आपको पता चलेगा इंजन कैसे खुलता है। सही कह रहा हूं नहीं सही कह रहा? दुआ गल्ला तो यहां कर छड़ी जे, सही कह रहा हूं जी। अगर मौलवी को इजाजत नहीं सियासत की बात करने की, और मौलवी को इजाजत नहीं कि इंजन की बात करे, तो सियासतदान को इजाजत है दीन की बात करने की। यहां तो वो आए ना, मदरसे में पढ़े, पूरा दीन हासिल करे, फिर वो बोले तो फिर तो ठीक हो गया। लेकिन जब उसे सूरत इखलास भी सीधी नहीं आती तो फतवे देने की उसको जरूरत है कोई? बोले ना यार क्यों छेड़ते हैं सियासतदान। हम ना पिछले जुमे जुलूस निकालना चाह रहे थे खत्म नबुव्वत की तरमीम के हवाले से। हुकूमत वक्त ने कहा कि हम वापस लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी निकालना चाहिए। इन्होंने किया क्यों? मैंने कहा यार लोगों को भी परेशान नहीं करना चाहते, हमारी अपनी सड़कें हैं, किसी को पर ठीक है, उन्होंने वापस ले ली तो बात खत्म हो गई, हम मान गए, तस्लीम कर लिया। इतना हमारा मुतालबा है कि उस आदमी को जरूर सजा दो जिसने ये तरमीम की है, लेकिन हम नहीं करते। कोई ये तो नहीं निकले, नहीं ना निकले, बोले तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं नहीं मर्जियों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तियाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात तो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजू बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूं हुकूमत को, और वजीर कानून को मशवरा देता हूं कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को हाथ डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहां तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामूसे रिसालत के, ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे,
कोई शुगर का मरीज है, तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहां हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद किया। सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और कौम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दी है इतनी बड़ी बात। और मैंने पिछले से पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं और ऑन दी रिकॉर्ड कहता हूं, मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर और कयामत तक, और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूटकर, कौमी खजाना लूटकर पेट नहीं भरा, बेईमानो अब दीन बेचकर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबुव्वत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। शर्म आनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए। और मैंने कहा कि हमारा दिल नहीं चाहता, आप यकीन करें, हमें शौक है जुलूस निकालने का, तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। तुमने रोज थर्मामीटर निकाला होता है, चेक करते हो कि ईमान कितना है कितना नहीं है। ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना।